नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। गर्मी सर्दियों की छुट्टियां अर्ध व अर्जित अवकाश में होंगी समायोजित। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में एक कहावत कही जाती है, हम देंगे लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। अब ये क्यों कहा गया है, ये आपको अंत में समझ में आएगा, तो वीडियो पूरी सुनिएगा। खबर देख लेते हैं भाई क्या है। तो परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाए जाने के बाद अब उन्हें अर्ध अवकाश व अर्जित अवकाश की सुविधा देने पर मंथन शुरू हो गया है। बुधवार को मुहर्रम के अवकाश के बावजूद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय खोला गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारियों, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अर्ध अवकाश व आकस्मिक अवकाश की सुविधा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीते मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए थे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में मुख्य सचिव के निर्देश पर बुधवार को महानिदेशक ने इनके साथ बैठक की। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों ने मांग की कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाने जाते हैं। कई स्कूल दुर्गम क्षेत्रों में भी हैं। ऐसे में अर्ध अवकाश व अर्जित अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां 25 दिनों की होती हैं और सर्दियों की छुट्टियां 15 दिनों की होती हैं। बाकी 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। ऐसे में गर्मी व सर्दियों की 40 छुट्टियों में ही अर्ध अवकाश व आकस्मिक अवकाश की समायोजित कर दिया जाए। यानी शिक्षकों को गर्मी व सर्दियों की छुट्टियां ना देकर उन्हें अर्ध व आकस्मिक अवकाश मिलेगा। उन्हें गर्मी व सर्दी की छुट्टियां में विद्यालय बुलाकर अन्य अकादमिक कार्य कराए जाएंगे। फिलहाल महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ बैठक में यह सहमति बनी है। वहीं शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आश्वासन दिया कि वह शासन को प्रस्ताव प्रेषित करेंगी। वहीं जो मांगे उनके स्तर से पूरी हो सकती हैं, वह उसे जल्द पूरा करेंगी। उम्मीद है कि जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही वह 29 जुलाई को महानिदेशालय पर होने वाले प्रदर्शन को स्थगित करेंगे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक मंडल में शामिल सुशील पांडे, योगेश त्यागी, संतोष तिवारी व अनिल यादव और दिलीप चौहान ने कहा कि जैसे ही लिखित आश्वासन मिलेगा हम आंदोलन खत्म कर देंगे। अब मुद्दा साफ साफ हो गया है कि सरकार का कहना ये है, या कह लिए विभाग का कहना ये है कि गर्मी और जो ठंडी की 40 छुट्टियां मिलती हैं उन्हें ख़त्म कर कर आपको ईएल, हाफ सीएल और जो सीएल मिलती ही थी पहले, ये आपको सुविधाएं दे दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा है जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों और जो शिक्षक संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बीच सहमति बनी है। लेकिन एक अपडेट आपको दे दें कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ या फिर जो भी शिक्षक संघ वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और क्लैरिफिकेशन में साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। हम लोगों द्वारा कोई भी ऐसी बात ही नहीं रखी गई थी कि गर्मी की या ठंड की छुट्टियों को आप हटाकर ईएल और हाफ सीएल दें। यह बात गलत तरीके से पेपर में छापी गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये कटिंग है, ये दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग है। और यदि अगर वाकई में शिक्षक संगठनों द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है और इस पर कोई सहमति नहीं बनी है, तो इस प्रकार की खबर छापना बहुत ही दुखद है। अगर इतने बड़े अखबार से भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाएं कि वो सही खबर दे, सुनी सुनाई बातें, भाई मान लीजिए मीटिंग ओवर हुई और उनके जो सूत्र अंदर बैठे होंगे वो ज़रूर कोई ना कोई खबर लीक करते हैं। अब जब खबर लीक की जाती है और इतनी बड़ी खबर आप छाप देते हैं, तो उसके पहले आपको या तो सीधे अधिकारियों से बात करें या फिर जो आपके शीर्षक नेता हैं उनसे बात करें कि क्या बात हुई। उसको सुनने के बाद आप लोग अगर पेपर में छापे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप समझ लीजिए कि ये बात हुई ही नहीं है, कि कोई वार्ता इस प्रकार की नहीं है कि गर्मी की छुट्टी, ठंड की छुट्टी काटी जाए, ना ये बात इस पे सहमति बनी है, लेकिन पेपर कटिंग पे यह छुप चुका है और बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, जो कि बहुत दुखद है और इसका खंडन तुरंत होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर से उम्मीद है कि अगली बार अगर आप कोई भी न्यूज़ छापें तो ज़रूर एक बार रीचेक कर लें
क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं और विभागों की, तो देख लीजिए भाई, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर आपकी जीआईसी, जीजीआईसी हो, वहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ भी मिलती हैं और आपको ईएल भी मिलती है। तो इस तरह की अगर कोई सोच या माँग रखी जाती तो बिल्कुल किसी अर्थ की नहीं है। इसलिए पेपर पर इस तरह की कटिंग छापना बेवकूफ़ी जैसी रही। उम्मीद है ऐसा दोबारा रिपीट ना हो और छुट्टियाँ भी मिलें और हाफ सीएल और ईएल जिसकी माँग की जा रही है वो भी मिले। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, तो वही बात है कि हम देंगे लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। एक चीज़ देंगे दूसरी खींच लेंगे, फिर से आप कन्फ्यूज़न में आ जाएँगे कि ढाक के 3 पात रहे तो वहीं के वहीं। तभी कहावत चली है कि हम देंगे लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।